हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पढ़ाई ओवरलोडेड। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट अगर हम लोग एक लाइन में कहें तो वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की या किसी पर्टिकुलर प्लेस की ओवरऑल बेटरमेंट होती है या फिर उसका बेहतर बनना विद टाइम। और इसी तरीके से डेवलपमेंट, जैसे आप टेबल 1.1 में देख सकते हैं, हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग होती है। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई फैमिली है और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टेबल नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियली वीक है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस क्या होंगे? उसके लिए उसके डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस होंगे सबसे पहले अपने आप को या अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना। इसी तरीके से जैसे इस टेबल में दिया है, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अगर उनको अपनी डेवलपमेंटल गोल्स को फुलफिल करना है तो उन्हें अपनी फैमिली को एक हाई इनकम देनी होगी, जिससे वो हाई सपोर्ट प्राइसेस में भी अपनी क्रॉप्स को अच्छे प्राइसेस पे बेच सकें और अपनी फैमिली को प्रॉस्पर करा सकें। और इसी तरह और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स में। इनकम और अदर गोल्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिनकी वजह से और होती भी है, पर सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं होती जिनकी वजह से किसी पर्टिकुलर जगह की किसी पर्टिकुलर प्लेस की डेवलपमेंट डिसाइड होती है। चलिए पढ़ते हैं। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, there may be more than more income or more consumption because material goods are not that you need to live. इस पैराग्राफ में कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट को अगर हम एक तरफ रख दें तो एक कॉमन मैन को सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वो चाहिए होता है। तो अगर आपके सराउंडिंग्स डेवलप्ड हैं भी, पर अगर आपको ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट अपनी सोसाइटी में नहीं मिल रही हैं तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं होता। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be material measured is not important. इस पैराग्राफ में कहा गया कि मनी एक मटेरियल थिंग है जिससे हमारी डेवलपमेंट डिसाइड होती है, पर हमेशा डेवलपमेंट मटेरियलिस्टिक थिंग्स से सिर्फ डिसाइड नहीं होती, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स से भी डिसाइड होती है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट। ये सब हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं और ये हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसी तरीके से हम फ्रेंडशिप देख नहीं सकते पर उसे फील कर सकते हैं। ये भी हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये भी हमारी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of freedom. इस पैराग्राफ में कहा गया कि इसमें आपको दो केस दिए गए। एक केस में, दोनों ही केस में आपको एक फार ऑफ प्लेस पे आपकी जॉब लगी है। तो अब आपकी जॉब लगी है तो उसमें आपको कई फैक्टर्स हैं जो आपकी डिटरमाइन करेंगे कि आपको वो जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इनकम को छोड़ के जो एक मटेरियलिस्टिक थिंग है जिसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। तो और पहले केस में वो फैसिलिटीज़ क्या हैं कि आपकी फैमिली के लिए वहाँ आपकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है। और दूसरे केस में, और पहले केस में क्या हुआ कि आपको वहाँ पे हाई इनकम मिल रही है और इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको डिटरमाइन करना है कि कैसा है। तो पहले केस में ये आपको हाई एम्प्लॉयमेंट मिल रही है पर आपको सिक्योरिटी
नहीं मिल रही है, आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, आप अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, पर एक दूसरी ही जॉब में ये सारी चीज़ों के साथ आपको सब मिल रहा है और आपको वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी और ऐसा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है जहाँ पे आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, तो आप ऑफ कोर्स दूसरे ही एनवायरनमेंट वर्क करना पसंद करोगे कि वहाँ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होगा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ एक चीज़ नहीं देखता, वो बहुत सी चीज़ें देखता है। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take a variety of jobs and run a business. अगर एक वुमेन एक पेड जॉब कर रही है, एक रेप्यूटेड जॉब करती हैं, तो उनकी डिग्निटी हाउस होल्ड में, घर में बढ़ जाती है और उनकी एक्सेप्टेंस भी सोसाइटी में बढ़ जाती है। और जितना एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में उनका बढ़ेगा, उतना ही वो सेफ और सिक्योर वे में काम कर पाएंगी और बाहर के वर्किंग एनवायरनमेंट में भी उतना ही कॉम्पीट कर पाएंगी जितना अभी और लोग कर रहे हैं और बिजनेस पर्सन्स कर रहे हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? If, as we have seen above, individuals seek different goals, but then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. Most likely, you will find that different students in the class have given different answers in the above question. ये questions आपको पढ़ने चाहिए और आपको करने चाहिए. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. इस लाइन का मतलब ये हुआ जो ब्लैक एंड है और हाईलाइटेड है कि हमें ये चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनकी जो कंट्री की डेवलपमेंट के प्रति जो सोच होती है वो अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि डेवलपमेंट हर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए डिफरेंट है, एक बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिफरेंट है। यहाँ एक केस स्टडी दी हुई है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, वो ये पूरी केस स्टडी ऊपर जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर डिपेंड है। तो अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट? You might ask, if development can mean different things, how can some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interest. The healthiest students may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criteria we may use depends on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all-round progress of children in the class, how shall we do it? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये था कि अगर डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें मीन करती है तो कोई कंट्री डेवलप क्यों होती है, डेवलपिंग क्यों होती है और अंडर डेवलप क्यों होती है। उसका एग्जाम्पल दिया गया कि हमारी क्लास में एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ अच्छे हैं पढ़ने में, कुछ की हेल्थ बहुत अच्छी है और कुछ फ्रेंडली बहुत हैं, लेकिन सबको डिवाइड करना आसान नहीं है पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम फ्रेंडली हो, या फिर अगर कोई बहुत अच्छी फिज़िक का स्टूडेंट है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो हमें डिफरेंट क्राइटेरिया में इनको बांटना होगा। Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on their characteristics. इसमें कहा गया कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और उसे उनमें बांटते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक में कभी नहीं बांटते।
इसी तरीके से ये चीज़ डेवलपमेंट में भी लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के नोशन पे क्लासिफाई करने के लिए उसकी इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगी, जितनी कम इनकम होगी उतनी कम वो कंट्री डेवलप्ड होगी। Countries with higher income are more developed than others with less income. This is based on their understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be the most important goal. यही मैंने अभी आपको बताया, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी किसी कंट्री की उतनी ज़्यादा उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी, जितनी कम होगी उतनी कम डेवलपमेंट होगी। आप उसको तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू लाइक। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी या।